नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेम डोज चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है वह होती है इंदौर से। और इंदौर शहर में ही दोस्तों एक छोटा सा मोहल्ला होता है पलासिया, और वहीं पर दोस्तों एक विधवा महिला रहा करती थी। दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम आरती होता है, जिसने 2 दिन पहले ही दोस्तों अपने घर में जो है अंग्रेज आदमी को अपना कमरा जो है किराए पर दिया था। उस अंग्रेज का नाम होता है डेविड। अब दोस्तों जब आरती अपना किराया लेने के लिए डेविड के दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है, और उसके बाद दोस्तों जो डेविड है वह दरवाजा खोलता है और सामने इस महिला को देखने के बाद में दंग रह जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी हुई है। और उसके बाद दोस्तों आरती होती है, वह कहती है कि मेरा जो किराया है मुझे चाहिए। अब दोस्तों जो डेविड है उसकी तरफ से नजर ही नहीं हट रही थी, क्योंकि जो आरती की जो शरीर की बनावट है दोस्तों इतनी खूबसूरती देखकर वह उस पर मोहित हो जाता है। इतना गोरा बदन देखकर उस पर तुरंत ही एकदम से फिदा हो जाता है। दोस्तों जो डेविड होता है उसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब दोस्तों उसी समय जो डेविड है उस महिला को अपने कमरे के अंदर बुला लेता है और कहता है कि आइए यहाँ बैठ जाइए, मैं भी पैसे दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो आरती है वहां कमरे के अंदर चली जाती है। उसके बाद दोस्तों जो डेविड है उसे किराए के पैसे देता है और एक हाथ में दोस्तों 5,000 भी पकड़े हुए होता है। जब आरती कहती है मेरा किराया तो सिर्फ इतना ही है, आप मुझे इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, तब दोस्तों जो आरती से वो डेविड कहने लगता है कि देखिए आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और मुझे हर रात के लिए एक महिला की जरूरत पड़ती है। मैं आपके किराए से 2 गुना ज्यादा पैसे आपको दूंगा सिर्फ एक रात के लिए। आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजार दीजिए। अब दोस्तों जैसे ही आरती पैसों को देखती है और उस डेविड की बात सुनती है तो उसकी जो नीयत में भी खोट आ जाता है। दोस्तों वह कहने लगती है कि ठीक है, मैं रात में आपके पास आऊंगी। अब दोस्तों जो आरती होती है वह यह सोचने लगती है कि यह 50 साल का डेविड क्या उसके साथ करेगा। और उसके बाद दोस्तों जब रात होती है, रात के समय जब आरती जो है उस डेविड के कमरे में पहुंचती है, और उसके बाद दोस्तों यह 50 साल का डेविड उसकी ऐसी हालत कर देता है जो कि दोस्तों आरती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस कमरे के अंदर उस रात खेल शुरू होता है। दोस्तों वह बहुत ही हैरतगेज होता है। तो दोस्तों यह पूरी घटना को जानने के लिए उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे फेम डोज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारा यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में उस सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इंदौर शहर के जो पलासिया मोहल्ला होता है उसमें एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी एक ही बेटी होती है दोस्तों, जिसका नाम जो है आरती होता है। आरती की उसने पहले ही शादी कर दी थी दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों उसकी ऐसी किस्मत होती है कि उसका पति जो है लमसम 1.5-2 साल के बाद ही उसे छोड़कर चला जाता है। जब उसे छोड़कर चला जाता है तो वह विधवा हो जाती है। और यह जो विधवा हो जाती है तो दोस्तों जो उसका पति होता है हरीश कुमार, दोस्तों तो जो उसका पिता होता है हरीश कुमार, वह अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और बेहद ही दुखी रहा होता है। अब दोस्तों जो उसकी आरती बेटी होती है, जैसा नाम होता है उसी तरह से उसका शरीर भी होता है, क्योंकि वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी दोस्तों जो उसको एक बार देख लेता था तो देखता ही रह जाता था। अब इसी तरह से उसकी खूबसूरती के कारण दोस्तों जो उसका पिता हरीश कुमार है उसने भी शादी भी उसकी जल्दी ही करा दी थी और उसकी किस्मत में वह विधवा भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों हरीश कुमार यही सोच रहा था कि कब तक जीवित रहेगा और अपनी बेटी की सुरक्षा कब तक करेगा। तो दोस्तों इसी वजह से जो हरीश कुमार है वो जो है अपनी बेटी आरती के लिए दूसरा लड़का ढूंढने लगता है। और इसी तरह से दोस्तों लड़का ढूंढते ढूंढते एक लड़का उसको मिल भी जाता है, लेकिन वह लगभग 40-42 साल का होता है। और जो आरती की उम्र होती है दोस्तों वह कम ही होती है, लमसम 22 साल के करीब होती है। लेकिन वह इस बात की परवाह नहीं करता, वह सोचने लगता है कि कम से कम इसको एक सहारा मिल जाएगा।
और उसके बाद इसके जो वह धब्बा है विधवा होने का वह भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हरीश कुमार आरती को वो मना लेता है और उसकी शादी जो है वही 40 साल की उम्र के रामपाल के साथ कर देता है। अब दोस्तों जब रामपाल का शादी आरती के साथ हो जाती है तो आरती उसी के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जो आरती होती है खूबसूरती का साथ साथ काम वासना वाली भी होती है। उसको जो है दोस्तों जो रामपाल होता है जिसकी उम्र 40 साल की थी वह 22 साल की उम्र की महिला को शांत नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों अपनी किस्मत समझकर आरती अब उसके साथ अपना रिश्ता निभाती रहती है और इसी तरह से दोस्तों रिश्ता निभाते हुए लगभग 2 ही साल बीता होता है कि अचानक से रामपाल को हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और दोस्तों जो आरती होती है फिर से विधवा हो जाती है। अब दोस्तों जब वह विधवा हो जाती है तो उसके बाद हरीश कुमार अब यह सोचने लगता है अगर इसकी किस्मत में किसी आदमी का सुख नहीं लिखा है तो वह क्या करे। लेकिन दोस्तों जो रामपाल होता है वो वाकई बहुत ही पैसे वाला होता है और उसी वजह से दोस्तों जो हरीश कुमार होता है वह यह समझ लेता है कि मेरी बेटी के पास अब धन दौलत की कमी नहीं है और इसी वजह से वह अपना अच्छे से खर्चा पानी चला लेगी और अपनी जिंदगी संभाल लेगी। अब इसी वजह से दोस्तों जो आरती होती है वह इंदौर शहर में ही रहने लगती है और इसी तरह से अब अपना गुजार बसर करने लगती है क्योंकि जो रामपाल था उसका मकान बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वह ऊपर पोर्शन में रहा करता था, नीचे उसके 3-4 कमरे बने होते हैं। उन 3-4 कमरों को अक्सर ही किराए पर दे दिया करता था और उन्हीं से खर्चा चलाया जाता था और दोस्तों यही मोहन आरती भी करती है। अब उन कमरों को भी जो किराए पर देना शुरू कर देती है और इसी तरह से दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि एक अंग्रेज आता है इंदौर शहर घूमने के लिए और इसी तरह एनजीओ टाइप का चलाता है होता है और इसी वजह से दोस्तों शहर शहर जाकर जो है एनजीओ वालों को ढूंढा करता था, उनकी मदद किया करता था और ऐसे ही वह सोच रहा था कि मुझे ऐसी शांति जगह चाहिए जिससे वह जो है अपना काम भी लैपटॉप पे कर सके और वहां पर बहुत अच्छी बस्ती भी हो। इसी तरह से दोस्तों एक ऑटो वाले से और सभी से पूछते पूछते एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो डेविड को बताता है कि वह महिला पे रहती है, उसके यहाँ कमरे खाली हैं और डेविड उसी व्यक्ति को लेकर दोस्तों वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वही व्यक्ति जो है दोस्तों चाबी लेता है और चाबी लेने के बाद कमरा दिखाने लगता है। डेविड को कमरा पसंद आ जाता है और डेविड वहां पर रहने लगता है। अब दोस्तों लगभग थोड़ा ही वक्त बीता होता है कि डेविड के यहाँ जो है आरती वह किराया लेने के लिए पहुंच जाती है। कहती है कि मुझे किराया एडवांस में चाहिए और मुझे तुमने किराया नहीं दिया। इसी वजह से दोस्तों जो डेविड है दरवाजा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाजा डेविड खोलता है और सामने आरती को देखता है तो वह दंग रह जाता है। आरती की शरीर की बनावट इस तरह से थी वाकई देखने के बाद डेविड की नीयत में कमी आ जाती है और दोस्तों उसके बाद आरती उसे कहने लगती है कि देखिए हमारे यहाँ किराया एडवांस में दिया जाता है और आपने अभी तक किराया नहीं दिया है तो आप हमें किराया दे दीजिए। और उसी वक्त दोस्तों जो डेविड होता है उसको कमरे में बुला लेता है और कहता है कि मैं आपको किराया दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो किराया है लगभग 3000 के करीब होता है और वह एक तरफ 3000 रखता है और एक तरफ अपने हाथ में 5000 पकड़ता है और उसके बाद आरती को 3000 देता है और उसके बाद 5000 भी पकड़ा देता है। तो आरती कहती है कि इतना किराया आप एडवांस में दे रहे हैं क्या। लेकिन दोस्तों डेविड जो होता है वह कहता है कि देखिए मैं बहुत ही रंगीन टाइप का आदमी हूँ और मुझे रोज ही एक लड़की चाहिए होती है, महिला मुझे चाहिए होती है, तो क्यों ना आप मेरे साथ वक्त व्यतीत करें। मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो गया हूँ और आप मेरे साथ एक बार अगर वक्त व्यतीत करेंगे तो मैं आपको एक बार के ही 5000 दूंगा। अब जैसे ही दोस्तों जो आरती होती है यह सुनती है तो सुन करके जो है बड़ा दंग रह जाती है
कि एक रात के 5,000। अब उसके बाद में दोस्तों वह डेविड से मान जाती है। वह कहती है कि मैं रात के समय जो है आपके यहाँ आऊंगी। और उसके बाद दोस्तों आरती अपने घर पर चली जाती है और वह यह सोचने लगती है कि पैसों की अक्सर जरूरत उसे रहती भी है और उसके शरीर की भी कोई उसको जरूरत रहती है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई आदमी है जो उसके शरीर की शारीरिक सुख दे सके। अब वो यह सोचने लगी थी कि दोनों की कमियां पूरी हो जाएंगी और यह जो है 50 साल का डेविड क्या ही उसके साथ अच्छे से कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आरती बहुत ही गलत फैसला कर लेती है और उसके बाद दोस्तों वह जो है 11 बजे का करीब वक्त हो रहा होता है और जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो डेविड के कमरे में जो है आरती पहुंच जाती है। और आरती जब पहुंच जाती है तो डेविड अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों वह वहां पर बैठकर शराब पी रहा होता है। आरती को ऑफर करता है लेकिन आरती जो है मना कर देती है। लेकिन दोस्तों जो डेविड होता है वह कहता है कि इस तरह से मजा नहीं आती है। उसके यहाँ कमरे खाली हैं और डेविड उसी व्यक्ति को लेकर दोस्तों वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वही व्यक्ति जो है दोस्तों चाबी लेता है। चाबी लेने के बाद कमरा दिखाने लगता है। डेविड को कमरा पसंद आ जाता है और डेविड वहाँ पर रहने लगता है। अब दोस्तों लगभग थोड़ा ही वक्त बीता होता है कि डेविड के यहाँ जो आरती है वह किराया लेने के लिए पहुँच जाती है। कहती है कि मुझे किराया एडवांस में चाहिए और मुझे तुमने किराया नहीं दिया। इसी वजह से दोस्तों जो डेविड के दरवाजा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाजा डेविड खोलता है और सामने आरती को देखता है तो वह दंग रह जाता है। आरती की शरीर की बनावट इस तरह से थी, वाकई देखने के बाद डेविड की नीयत में कमी आ जाती है। और दोस्तों उसके बाद आरती उसे कहने लगती है कि देखिए हमारे यहाँ किराया एडवांस में दिया जाता है और आपने अभी तक किराया नहीं दिया है, तो आप हमें किराया दे दीजिए। और उसी वक्त दोस्तों जो डेविड होता है उसको कमरे में बुला लेता है और कहता है कि मैं आपको किराया दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो किराया है लगभग 3,000 के करीब होता है और वह एक तरफ 3,000 रखता है और एक तरफ अपने हाथ में 5,000 पकड़ता है और उसके बाद आरती को 3,000 देता है और उसके बाद 5,000 भी पकड़ा देता है। तो आरती कहती है कि इतना किराया आप एडवांस में दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों डेविड जो होता है वह कहता है कि देखिए मैं बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी हूँ और मुझे रोज ही एक लड़की चाहिए होती है, महिला मुझे चाहिए होती है, तो क्यों ना आप मेरे साथ वक्त व्यतीत करें। मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो गया हूँ, आप मेरे साथ एक बार वक्त व्यतीत करिएगा तो मैं आपको एक बार ही 5,000 दूंगा। अब जैसे ही दोस्तों आरती होती है या सुनती है तो सुन करके जो है बड़ा दंग रह जाती है। एक रात के मात्र 5,000। अब उसके बाद में दोस्तों वह डेविड से मान जाती है और कहती है कि मैं रात के समय जो है आपके यहाँ आऊंगी। उसके बाद दोस्तों आरती अपने घर पर चली जाती है और वह यह सोचने लगती है कि पैसों की अक्सर जरूरत उसे रहती भी है और उसके शरीर की भी उसको जरूरत रहती है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई आदमी है जो शरीर की शारीरिक सुख दे सके। अब वो यह सोचने लगी कि दोनों की कमियां पूरी हो जाएंगी और यह जो 50 साल का डेविड क्या ही उसके साथ अच्छे से कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आरती बहुत ही गलत फैसला कर लेती है और उसके बाद दोस्तों वह जो है 11 बजे का करीब वक्त हो रहा होता है और जब सभी लोग सो जाते हैं तो डेविड के कमरे में जो आरती पहुंच जाती है और आरती जब पहुंचती है तो डेविड अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों वह वहां पर बैठकर शराब पी रहा होता है। आरती को ऑफर करता है लेकिन आरती जो है मना कर देती है। लेकिन दोस्तों जो डेविड होता है कहता है कि इस तरह से मजा नहीं आती, जब तक तुम भी नशे में नहीं होगी तब तक तुम भी मजे नहीं ले पाओगी। और इसी तरह से दोस्तों जो डेविड होता है वो उसको जबरदस्ती शराब पिलाने लगता है। आरती भी ड्रिंक करने लगती है और उसके बाद दोस्तों जब ड्रिंक करके हल्का सा नशा ही होता है वैसे ही डेविड जो है अपने पूरे मूड में आ जाता है और दोस्तों आरती को जो है बिस्तर पर ले जाता है और एक एक करके उसके शरीर से कपड़े हटाना शुरू कर देता है। और दोस्तों जैसे ही वह कपड़े हटाता है और उसके साथ में उसका शरीर जब खुली आंखों से देखता है तो देख करके दंग रह जाता है। और उसके बाद दोस्तों डेविड भी अपने कपड़े हटाने शुरू कर देता है और दोस्तों जैसे ही डेविड का जो है सामान जब आरती देखती है तो देख करके दंग रह जाती है और एक तरह से घबरा भी जाती है। वो
यह सोचने लगती है, मैंने यह बयाना लेकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने इसके साथ समय व्यतीत करने का फैसला लेकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद ही डेविड अब मानने वाला नहीं था और जैसे ही आरती का जैसे ही सुंदर अति सुंदर शुरुआत कर देता है, वैसे ही आरती की चीख निकल जाती है। अब डेविड पूरी तरह से उतर भी नहीं पाता और आरती की चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों डेविड रुकने वाला नहीं था। अब आरती की चीखें निकलने लगती हैं तो डेविड उसके मुंह पर हाथ रख देता है और तब तक दोस्तों करता रहता है जब तक कि उसको शांति नहीं मिल जाती। और दोस्तों यह खेल लगभग 1 घंटे तक चलता रहता है और 1 घंटे के बाद दोस्तों जो आरती होती है उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वह वहीं पर ही बेहोश होती है और डेविड के साथ ही पड़ी रहती है। अब दोस्तों डेविड भी घबरा जाता है और उसी समय आरती के छींटे मारना पानी का छींटे मारता है, उसको होश में लाता है। उसके बाद दोस्तों आरती जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद में अपने कमरे में जाती है और उसके बाद में दोस्तों यह सोचने लगती है कि कितनी हैवानियत से यह करता है, मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जाने के बाद में यह सब सोचने लगती है कि वह कभी भी अब डेविड के कमरे में नहीं जाएगी और इसी तरह से दोस्तों कुछ समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन वह अक्सर दोस्तों रात में देखा करती थी कि डेविड के कमरे में अक्सर ही महिलाएं आया करती हैं और इसी तरह से दोस्तों लगभग 15-16 दिन का वक्त बीत जाता है। अब आरती जो है जब नॉर्मल हो जाती है और कहीं न कहीं जो है उसकी उत्तेजनाएं थी और भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जो डेविड होता है उसकी सोई हुई जो इच्छाओं को जगा देता है। अब 15 दिन बीतने के बाद में दोस्तों फिर से वह डेविड के पास जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके बाद दोस्तों जो डेविड होता है वह कहता है ठीक है, तुम रात में मेरे कमरे में आ जाना। अब इसी तरह से दोस्तों आरती फिर से उससे पैसे लेती है और उसके कमरे में पहुंच जाती है और कमरे में जब रात में पहुंचती है दोस्तों और उसी समय जो डेविड होता है वह ड्रिंक कर रहा होता है। उसके बाद में आरती जब पहुंचती है तो उसको भी ड्रिंक कराने लगता है दोस्तों। लेकिन आज जो है डेविड ने कुछ ऐसा मिलाकर जो है आरती को पिला दिया था जिससे आरती को बहुत ही गहरा नशा हो जाता है और उसके बाद दोस्तों डेविड के मन में कुछ और ही चल रहा था। और उसके बाद दोस्तों आरती को जब बिस्तर पर ले जाकर उसके सारे एक एक करके कपड़े हटाता है। कपड़े हटाने के बाद में उसके साथ जैसे ही करना शुरू करता है तो आरती को इतना होश भी नहीं होता। लेकिन उस दिन जो दोस्तों डेविड होता है सारी हदें ही पार कर देता है। वह आरती के साथ हर तरह से हर तरफ से करता है और कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती जहाँ से आरती के साथ वह जो है काम ना कर रहा हो और इसी तरह से वह गलत काम करता ही रहता है और आरती को कोई भी होश नहीं होता है। लेकिन डेविड यह नहीं समझ रहा था कि यह दुबली पतली आरती उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसी नशे की हालत में दोस्तों उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। अब दोस्तों यह देखने के बाद जो है डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही होती है। अब दोस्तों जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसी समय अपना सामान बांधता है और रात को ही 3-4 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों इसी तरह से बेसुध आरती वहाँ पर पड़ी रहती है और उसके बाद दोस्तों इसी तरह सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के वक्त हल्का सा कमरा खुला होता है जिससे पड़ोसी होते हैं वह कमरे को हल्का सा खुला हुआ देखकर खटखटाने लगते हैं, लेकिन वहाँ से कोई आवाज नहीं हो रही होती है। और जैसे ही दोस्तों कमरे को खोला जाता है और सामने बिस्तर पे आरती को ऐसी हालत में देखा जाता है तो सबके सबकी आंखें फटी रह जाती हैं और आरती को हिलाया डुलाया जाता है लेकिन आरती के शरीर बिल्कुल में जान नहीं होती। और उसी समय दोस्तों पुलिस को फोन किया जाता है। जब पुलिस को फोन किया जाता है तो पड़ोसी जन जो उसमें से एक पड़ोसी जन है वह बताता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज था जो वहाँ पर रहा करता था और उसके बाद में मुझे लगता है उसने ही जो आरती के साथ गलत काम किया। अब उसका अता पता ढूंढा जाता है दोस्तों और उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन के बाद जो है वह अंग्रेज होता है डेविड वो मिल जाता है। और दोस्तों उधर जो आरती की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 4 से 5 दिन बाद ही उसको होश आता है। और होश आने के बाद
बाद में वह पुलिस को बयान भी दे देती है और उधर डेविड भी दोस्तों मिल गया होता है। तो पुलिस जो है उसको मारना शुरू कर देती है। दोस्तों वह तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं जहाँ पर भी किराए पे कमरा लिया करता हूँ वहाँ ही मैं ऐसा काम किया करता था और महिलाओं को जो है अपने बुलाता हूँ और यह सब काम गलत काम किया करता था। अब अपना गुनाह जो है दोस्तों वह कबूल कर लेता है और इस तरह से दोस्तों वह गुनाह कबूल करने के बाद में दोस्तों उसको सजा हो जाती है। अब भविष्य में रहेगा दोस्तों कि जज साहब उसको क्या सजा देते हैं, लेकिन दोस्तों आरती जो है इस चीज से सीख लेती है कि कभी भी किसी के साथ इस तरह से गलत काम नहीं करेगी और उसके बाद दोस्तों आरती को कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद में फिर से अकेले अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, वहीं पर रहने लगती है। अब आरती को बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आघात पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागृत करना था, सतर्क करना था। तो आपको कहानी किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।